हेलो गाइस, आई एम रिया दिस साइड। तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। ओके, तो इसका फर्स्ट चैप्टर है एजुकेशन इन वैदिक पीरियड। ये आपको इसका सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। ये यूनिट 4, 5, 6, 1, 2 एंड 3 ये बीएड का सिलेबस है और इसके अंदर जो भी कॉन्टेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के बारे में सारी डिटेल्स दी हुई हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे एजुकेशन इन वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में एजुकेशन कैसी थी, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी, इन शॉर्ट सारी चीज़ें बताऊंगी, ठीक है। तो इंडिया फर्स्ट कंट्री है जिसने एक साउंड सिस्टम, एजुकेशन का एक साउंड सिस्टम डेवलप करा इन वैदिक पीरियड में। और वैदिक पीरियड में क्या, जो भी वैदिक पीरियड में जो एजुकेशन डेवलप हुई उसको हम दो नाम से जानते हैं, एक ब्राह्मण सिस्टम ऑफ एजुकेशन और दूसरा हिंदू सिस्टम ऑफ एजुकेशन। अब हम पढ़ेंगे इसके मेन फीचर्स क्या क्या थे, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे वैदिक पीरियड में। तो सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस की बात करेंगे। तो इसका इन शॉर्ट मैं आपको सब कुछ बता रही हूँ, ठीक है गाइस। तो ये था फ्री फ्रॉम स्टेट कंट्रोल, स्टेट कंट्रोल से बिल्कुल फ्री था। जो भी वैदिक पीरियड में एजुकेशन थी उस पर स्टेट की कोई मोनोपोली नहीं थी, कोई ऑटोनॉमी नहीं थी। ये फ्री फ्रॉम स्टेट कंट्रोल था और फ्री एजुकेशन थी। आप लोगों को पता ही है कि पुराने ज़माने में, ऋषि मुनियों के ज़माने में कोई फ़ीस नहीं लगती थी, फ्री एजुकेशन थी, कम्प्लीटली फ्री थी। उसके आगे है सोर्सेज क्या थे, डोनेशन, दान। इनकम के सोर्स क्या थे स्कूल में, डोनेशन, दान, गुरु दक्षिणा। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद हम आते हैं स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन कैसा था। तो टू पार्ट्स में डिवाइड करा गया, 2 लेवल्स थे, एक प्राइमरी लेवल था और एक हायर एजुकेशन था। प्राइमरी एजुकेशन में आपका क्या क्या था, उसमें एक चीज़ होती थी विद्यारंभ संस्कारा। इन शॉर्ट में ये बीएड में इन शॉर्ट में पूछा जाता है, ये विद्यारंभ संस्कारा क्या होता है। तो विद्यारंभ संस्कारा वो होता है जब बच्चा 5 साल का होता है। तो ये जो एजुकेशन, ये भी एक एजुकेशन का पार्ट है। एक ऑस्पिशियस डे होता है जब बच्चा 5 साल का होता है, तो ये उसकी फैमिली में ही कंडक्ट कराया जाता है। जो उसके एक फैमिली प्रिस्ट होते हैं, घर के कोई अपने पुजारी जो भी होते हैं, वो इसे कंडक्ट करते हैं विद्यारंभ संस्कारा को। कौन सी एज में, 5 ईयर की एज में। इसमें क्या होता है, बच्चा नहा धोकर बैठता है और नए कपड़े पहनता है और प्रिस्ट के सामने प्रेजेंट होता है। और इसके बाद है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन कहाँ होती थी, हायर एजुकेशन होती थी गुरुकुल्स में वैदिक पीरियड में, 8 to 12 ईयर्स में। 8 ईयर्स में ब्राह्मण को एडमिशन मिलता था और क्षत्रिय को 10 ईयर्स में मिलता था और 12 ईयर्स में वैश्य लोगों को मिलता था, ठीक है। तो उपनयन संस्कारा, ये उपनयन संस्कारा भी इन शॉर्ट में पूछा जाता है क्या होता है। उपनयन संस्कारा वो होता है जब एट द टाइम ऑफ एडमिशन गुरुकुल्स में हायर एजुकेशन में करवाया जाता है, जब वो हायर एजुकेशन में एडमिशन लेते हैं। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद एम क्या थे उस टाइम वैदिक पीरियड्स में। एम एंड आइडल्स क्या क्या थे एजुकेशन के। सबसे बड़ा एम क्या होता है, सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को जानना। तो सबसे बड़ा एम तो यही था कि सेल्फ रियलाइज्ड, अपने आप को जानना, ठीक है। अपनी हेल्थ को देखना, नॉलेज को बढ़ाना। मैं आपको इन शॉर्ट में बता रही हूँ, प्रिजर्वेशन एंड इन्हेंसमेंट ऑफ हेल्थ, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, नेशनल ड्यूटीज़ को फॉलो करना, अपने मोरल वैल्यू को कंडक्ट करना, एंड कल्चर को डेवलप करना, प्रिजर्व करना अपने कल्चर को। और इसके बाद मोरल और कैरेक्टर का डेवलपमेंट होना, अपनी लिवलीहुड को चलाना, कैसे चलाना है, ये सब चीज़ें आपको एजुकेशन में बताई जाती थी। और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना, सबसे अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ तो यही होता है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। और कैरिकुलम ऑफ एजुकेशन 2 पार्ट्स में था, प्राइमरी और हायर। अब मैं बता देती हूँ आपको, इसमें 2 चीज़ें ज़रूर आती हैं, अपरा और परा सिस्टम क्या होता है। अपरा सिस्टम क्या होता है, जिसके अंदर म्यूज़िक या डांस वगैरह या कैटल रियरिंग ये सब चीज़ें कराई जाती हैं, वो अपरा होता है। और परा क्या होता है, उपनिषद वगैरह, जहाँ वेद वेदांत और उपनिषद पढ़ाए जाते हैं। इन वैदिक पीरियड मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या क्या थे, इमिटेशन मेथड था, रोट मेथड था, रिपीटेशन मेथड था। रोट मेथड को ज़्यादा एम्फेसाइज करा गया इन वैदिक पीरियड। और कौन सा मेथड था, एक्सप्लेनेशन एंड इलस्ट्रेशन मेथड। क्वेश्चन आंसर मेथड जो कि सॉक्रेट्स ने दिया था। श्रवण मनन निध्यासन मीन्स लिसनिंग, लर्निंग एंड प्रैक्टिस मेथड। और लॉजिक मेथड था, स्टोरी टेलिंग मेथड था, जिसके अंदर स्टोरी से लोग स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, जैसे कि पंचतंत्र की कहानियाँ या हितोपदेश। और मीडियम ऑफ एजुकेशन क्या था इन वैदिक पीरियड, मीडियम ऑफ एजुकेशन था संस्कृत।
और ये मॉनेट्रियल सिस्टम, ये क्वेश्चन आता है पेपर में, मॉनेट्रियल सिस्टम कब डेवलप हुआ? मॉनेट्रियल सिस्टम डेवलप्ड हुआ इन वैदिक पीरियड में मॉनेट्रियल सिस्टम को डेवलप करा गया, जिसमें कि एक बच्चा जो इंटेलिजेंट और या सीनियर बच्चा होता था उसे मॉनिटर बनाया जाता था। और डिसिप्लिन कैसा होता था? इनका एक रिजिड डिसिप्लिन होता था जिसमें फिज़िकल, मेंटल और स्पिरिचुअल कंट्रोल होना चाहिए डिसिप्लिन में स्टूडेंट्स के अंदर। तो डिसिप्लिन ये था इन वैदिक पीरियड में। और टीचर स्टूडेंट्स का रिलेशनशिप कैसा होता था? एक कॉर्डियल रिलेशनशिप होता था टीचर और स्टूडेंट का। टीचर स्टूडेंट को एज देयर सन कंसिडर करते थे और स्टूडेंट टीचर को एज देयर फादर कंसिडर करते थे। और टीचर्स की ड्यूटी का क्या क्या थी स्टूडेंट्स के लिए? टीचर्स की ड्यूटी थी कि उनको उनकी हेल्थ को देखना, रिलीजियस एथिक्स इन सब के बारे में बताना, और उनके कैरेक्टर का डेवलपमेंट करना, ऑल राउंड डेवलपमेंट करना। और टीचर्स की ड्यूटी, स्टूडेंट्स की ड्यूटी क्या थी टुवर्ड्स टीचर? कि गुरुकुल में क्लीननेस रखना, और क्या कहते हैं, टीचर्स के लिए फूड को अरेंज करना, टीचर्स की रिस्पेक्ट करना, और गुरुदक्षिणा देना टीचर को आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन। ये सब स्टूडेंट्स की ड्यूटी थी। और इसके बाद हम इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स करेंगे। मेरिट्स और डिमेरिट्स में क्या क्या था? मेरिट्स में ये था कि इन वैदिक पीरियड एजुकेशन कैसी थी? फ्री एजुकेशन थी। और एक एक्सटेंसिव मीनिंग था एजुकेशन का। एक्सटेंसिव मीनिंग क्या मतलब? ब्रॉड वे में एजुकेशन थी पहले, और एक्सटेंसिव एम भी था एजुकेशन का। एक स्पेशलाइजेशन थी एजुकेशन में, और एक डिसिप्लिन लाइफ थी टीचर और स्टूडेंट्स की। सुबह जल्दी उठना, नहाना और एक्सरसाइज करना। और पहले कैसे थे? एक गुड टीचिंग मेथड्स डेवलप थे इन वैदिक पीरियड में। और कॉर्डियल रिलेशनशिप होता था टीचर और स्टूडेंट्स का, जैसे कि बताया कि स्टूडेंट्स को एज अ सन टीचर कंसिडर करते थे और टीचर को स्टूडेंट एज अ फादर कंसिडर करते थे। और सुटेबल इन्वायरमेंट था गुरुकुल का। कुछ रिचुअल्स फॉलो करने थे, जैसे हमने पहले उपनयन संस्कार और विद्यारंभ संस्कार भी पढ़ा हमने। और डिमेरिट्स क्या क्या थे इसके? कि एजुकेशन, हमने एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस में पढ़ा कि एजुकेशन जो थी वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। तो इससे क्या था? एजुकेशन फॉर ऑल नहीं हो पा रहा था, ये सिस्टम लागू नहीं हो पा रहा था कि सभी को एजुकेशन मिले, बस कुछ ही लोगों को एजुकेशन मिल पाती थी। कोई फिक्स सोर्स नहीं था इनकम का, सिर्फ दान दक्षिणा से ही एजुकेशन चल रही थी। और एक थर्ड डिमेरिट क्या है? कि अनसाइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर था एजुकेशन का। अनसाइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर वही कि कोई फिक्स्ड कैरिकुलम नहीं था। अनसाइकोलॉजिकल जैसे अब होता है, एक फिक्स सिलेबस होता है, फिक्स्ड कैरिकुलम होता है, तो पहले कैसा था? एक अनसाइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर था एजुकेशन का। और अनऑर्गेनाइज्ड कैरिकुलम थे, मैं बता चुकी हूँ। और एम्फेसाइज ऑन रोट लर्निंग को ज़्यादा महत्व दिया गया, लाइक श्लोक्स रटा दिए जाते थे बच्चों को। और एक रिजिड डिसिप्लिन था लोगों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर एक रिजिड डिसिप्लिन कर दिया जाता था कि जल्दी उठना है और बैड हैबिट्स से दूर रहना है, रिलीजन और एथिक्स को फॉलो करना है। और मास एजुकेशन नहीं हुआ करती थी पहले, और ना ही वुमेन एजुकेशन था कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइज था, और ना ही रिलीजियस, और सबसे ज़्यादा रिलीजियस और मोरल एजुकेशन को ज़्यादा एम्फेसाइज करा गया। तो ये था हमारा सारा वैदिक एजुकेशन का वैदिक एजुकेशन। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो।